नमस्कार सर, राम राम सर। आज एक और नए वीडियो लेके आए हम। मैं हूं परशुराम ढाका, आप देख रहे पीआरडी व्लॉग 29। आज हमारे साथ अशोक सिंह गोदारा आरएलपी मतलब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जिला प्रवक्ता और सदस्यता अभियान चला रहा है। और आंसू बात कराला कि राजस्थान में 2023 को चुनाव नजदीक आ रही है। उस चुनाव की कई रणनीति है आरएलपी की और कई विचारधारा है, इसके बारे में बात करना। अशोक जी राम राम। राम राम साहब। अशोक जी, सबको पहले आप मैं ये पूछूं, आप जो ये सदस्यता अभियान चला रही हो, इसमें आपको कई लक्ष्य है, कितना के सदस्य बनाना है कि आप सक्रिय हो एकदम सदस्यता अभियान चलाने में? एक ये जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे जो सुप्रीमो है आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, उन्होंने 31 जुलाई को जयपुर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर सदस्यता से सत्ता की ओर एक अभियान का आगाज किया, जो आज समूचे राजस्थान के अंदर सदस्यता अभियान का आगाज और सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारा टारगेट है 50 से 60 लाख सदस्य बनाना। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर और जिला स्तर पे आरएलपी के मजबूत कार्यकर्ता पूरी टीम सदस्यता अभियान के अंदर लगी हुई है। सब लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि गांव ढाणी के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसको ये बताना है कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो विचारधारा है, किसान कर्ज मुक्त हो, प्रदेश टोल मुक्त हो, जवानों को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार मुक्त हो, बहन बेटी सुरक्षित हो। हमारे सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने ये व्यवस्था परिवर्तन का जो आगाज आज से 20 साल पहले किया था, कांग्रेस और भाजपा से किस तरीके से प्रदेश की जनता परेशान है। बार बार नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं और इस देश और प्रदेश की भोली भाली जनता को बरगला के उनको विश्वास में लेके वोट देके वो अपनी सरकारें बढ़ाते हैं, लेकिन फिर उन जनता के विश्वास पे और जो आम जन से जो वादे करते हैं उनसे खरे नहीं उतरते हैं। तो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने एक आम जन के हित में और प्रदेश के हित में एक जो व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई शुरू की, ये लड़ाई आप अंतिम मोड़ पे है। विधानसभा के इलेक्शन बहुत नजदीक है, इसलिए प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए, वैसे प्रदेश की जनता आदरणीय नेताजी से पार्टी से दिल से जुड़ी हुई है, लेकिन एक सदस्यता अभियान का आगाज किया। ये जो टारगेट आदरणीय नेताजी ने दिया है कार्यकर्ताओं को, उससे 4 गुना अधिक सदस्य बढ़ेंगे। लोग बहुत सदस्य बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। लोग कहते हैं हमें जोड़ो हनुमान जी की पार्टी से, हमें जोड़ो हनुमान जी की पार्टी से। कांग्रेस के, भाजपा के जो भी पूर्व सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सब लोग पार्टी की तरफ, आरएलपी की तरफ आ रहे हैं, आरएलपी से जुड़ रहे हैं। कि एकमात्र नेता है जो जवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, निस्वार्थ भाव से सड़क से लेकर सदन तक सदैव संघर्ष करते हैं। अशोक जी, राजस्थान में कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारी सरकार रिपीट होगी और भाजपा भी कह रही है कि हमारी भी सरकार, हम दावे के साथ सरकार बनाएंगे। तो आरएलपी भी हर गलियारों में चुनावी माहौल में बहुत तेज दागे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहो? देखो साहब, दावे तो सब लोग करते हैं। कांग्रेस के लोग दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होगी, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम 150 प्लस के साथ वापस पुनः बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मात्र दावे हैं, चुनाव आ रहे हैं, यही मैदान है, सब पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन रिपीट हो रहा है, कौन 150 की प्लस सरकार बना रहा है। प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों को नकार चुकी है। सब लोग चाहते हैं कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बने। आपने जितने भी बाई इलेक्शन में सब जगह देखा, खिवसर का चुनाव जीता, उदयपुर के अंदर बल्लभनगर में हम 2 नंबर पे रहे और सरदार शहर के अंदर सब जगह से अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को प्रदेश का जवान, प्रदेश का किसान, माताएं, बहनें, 36 कौम के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, नेताजी के साथ हैं, पार्टी के साथ है। जिस तरीके से सदस्यता अभियान के अंदर सदस्य जुड़ रहे हैं और लोग जुड़ने के लिए तैयार है, तत्पर है, इससे ऐसा लग रहा है कि ना कांग्रेस आएगी ना भाजपा आएगी, ये फर्जी दुकानें बंद होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुमत के साथ सरकार में आएगी। जो नेताजी का संघर्ष है, जो जनता के लिए नेताजी 36 कौम के लोगों के लिए रात दिन उनके बीच में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही सरकार में आएगी। ये भाजपा और कांग्रेस का दावा है, दावे सब लोग करते हैं। कांग्रेस वालों ने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, 5 साल हो गए किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। भाजपा वालों काम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किस तरीके से आज जवान को, किसान को ये लोग लूट रहे हैं। इन्होंने एक लूट खसोट मचा कर रखी है। कांग्रेस से तो अपने एमएलए नहीं समझ रहे, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई सारे लोग स्वतंत्र हैं। वो मन से ये राजनीतिक
खूब चर्चा वाली आज और वीडियो आगे शेयर कर जो और वीडियो क्लिप ना कर जो पूरा देख जो। अब अशोक जी अगलो प्रश्न है कि लोट विधानसभा रे आपने अटे उम्मीदवार आप आरएलपी उतारो या नहीं उतारो ला कई विचारधारा है कि सहमति है। ये लोट विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के अंदर भी काफी असमंजस्य था, अभी भी होगा कि लोट विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी भी अपने उम्मीदवार को और उम्मीदवार चुनाव जीतेगा भी। 100% यहाँ से पार्टी चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है पूरे क्षेत्र से, देचू से लेकर औ बापिनी लोट, ये जितने भी जो 4 ब्लॉक है पंचायत समिति, सबके अंदर 40-40, 25-25, 30-30 हजार की संख्या के अंदर कार्यकर्ता है। हमारे लोट विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1 लाख से प्लस आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है। सारे मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता 36 गांव के लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल है और भी लोग जुड़ रहे हैं। और लोट विधानसभा क्षेत्र से इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी बहुमत से विजय होगी। यहाँ से जो भी प्रत्याशी उतरेगा, आदरणीय नेताजी जिसको भी यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे, जिसको भी सिंबल देंगे, उनके साथ पूरी हमारी फौज उनके साथ है, पूरी टीम साथ है। नेताजी का जो भी आदेश होगा वो सर्वोपरि रहा है। आज तक लोट की जनता ने नेताजी का आदेश को सर्वोपरि माना। विधानसभा चुनाव में जो नेताजी ने इशारा किया, हमारे जो अभी एमएलए साहब हैं, ये उनकी बदौलत एमएलए बने हैं, ये सबको पता है। आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से एमएलए बने। नेताजी का इस बार इनको बना दो आप, तो लोट की जनता लग गई नेताजी के कहने से। लोकसभा के चुनाव में नेताजी का गठबंधन था कि शेखावत जी की तरफ कर दो, तो वो कर दिया। इस बार पार्टी खुद का उम्मीदवार भी उतरेगी। लोट में बहुत मजबूत स्थिति पार्टी है। लोट एक खेवसर का सटीक है, जो खेवसर का करंट है वही करंट लोट की जनता पे इस बार वो करंट जनता दिखाएगी और लोट से अपना उम्मीदवार भी उतारेगी। भारी बहुमत से उम्मीदवार ऐसे जीतेगा तो विधानसभा में भी पहुंचे। अशोक जी अब के कांग्रेस जगह जगह रात कैंप लगा रही है, उस रात कैंप को कांग्रेस में कहीं फायदा मिल सके या नहीं मिल सके? देखो, ये कांग्रेस की सरकार को पता है कि हमारी सरकार पुनः रिपीट नहीं होगी। ये बौखलाए हुए लोग हैं। इन्होंने 2018 के चुनाव में जो जनता से वादे किए वो एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। किसान कर्ज माफी का हो, जवानों को रोजगार हो, बहन बेटी की सुरक्षा हो, अपराध मुक्त प्रदेश हो, लेकिन दिन प्रतिदिन अपराध भी बढ़ता जा रहा है। किसान को कर्ज मुक्त नहीं कर पाए, तो ये एक नया फंडा लेकर महंगाई राहत। कौन सी महंगाई से राहत मिली बताओ? महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनता के अंदर तरह तरह मची हुई महंगाई से लोगों के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ये हालात है। तो इस तरीके से ये जो कितने भी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जनता इनका असली चेहरा पहचान चुकी है, इनका नकाब उतर चुका है। सारी जनता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है, हनुमान जी के साथ है। इस बार इंश्योरेंस से कुछ भी फायदा नहीं मिलना चाहिए, कितना भी कुछ कर लें। अशोक जी एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे अशोक गहलोत साहब ने ये 19 जिला घोषित किया है, हाँ जिलों में कांग्रेस में कहीं फायदा मिल सके या नहीं भी मिल सके? देखो, लंबे समय से जिले बनाने की मांग थी लोगों की, बड़ोदरा फलूदी, उसके साथ और भी जगह जगह से ब्यावर और भी कई जगह से जिला बनाने की जो जनता की मांग थी, जो आमजन की मांग थी, वो एंड टाइम एक चुनावी टाइम के अंदर जिलों की घोषणा करना, इससे ऐसा कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ये तो एक मांग थी कि जिले बनाओ, जिले बना दिए, पर ऐसा कुछ भी फायदा नहीं होना जिले बनाने। जो जनता की जो मूल आवश्यकता है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, पानी और किसान को कर्ज मुक्त और बिजली मुक्त, ये जो आम जन को जो आवश्यकता है, आजादी के 70-75 साल आज भी गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है, चलने के लिए सड़कें नहीं है, शिक्षा के अच्छे विद्यालय नहीं है, जो चिकित्सा के लिए कोई अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो 70-75 साल आजादी से पहले जो हालात है आज भी वही हालात है। कहीं किसानों पे गोलियां चलती हैं, कहीं जवानों पे गोलियां चलती है। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारें को जनता नकारेगी इस बार। राजस्थान की जनता तो दोनों सरकार को नकार चुकी है। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आए और कब हम बोतल पे वोट देके हमारे सुनहरे भविष्य का निर्माण करें, कब हम हमारे राजस्थान का सिरमौर आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब को चुने। आरएलपी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल हर जगह हर मौके पर तैयार है, कोई भी मुसीबत पड़ने पर तैयार है। अब अशोक जी ने एक बात पूछा कि आरएलपी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल पूरे राजस्थान में एक बजरी माफिया के खिलाफ मुद्दों उठा लिया है। इन मुद्दों आरएलपी ने आपने कितों के फायदे मिली? देखिए साहब, आदरणीय नेताजी हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते हैं, चाहे बजरी का हो चाहे कैसा भी मुद्दा हो, जो आम जन से जुड़ा मुद्दा हो, हमेशा वो गरीब को गणेश मान के सेवा करते हैं। जिस तरीके से भाजपा की सरकार के अंदर यही बजरी माफिया था जो सरकार को अपनी जेब में रख के प्रदेश की जनता को लूट रहा था। एक तरफ तो कह रहे हैं कि आवास बढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, और एक आवास बनाने के लिए कम से कम 2 डंपर बजरी चाहिए
और एक डंपर के भी 30 से 35 हजार रुपए ले रहे हैं, तो एक गरीब किसान किस हालात के अंदर एक डंपर खरीद के लेके आएगा? अपने खेत के अंदर बजरी है, उस बजरी को निकालने के लिए भी हमें बजरी माफिया को पैसे देने पड़ रहे हैं। और यही बजरी माफिया आज गहलोत की सरकार में किस तरीके से इसने लूट मचा के रखी है। लोगों को बजरी खरीदना मुश्किल हो गई, अपने पानी के टांके बनाने हो चाहे पक्के निर्माण करने के लिए बजरी खरीदना बहुत मुश्किल हो गई। लोग परेशान थे, बजरी माफिया ने बहुत बड़ी लूट खसोट मचा के रखी। यदि कोई उनको रोकता है तो उनका कहीं मर्डर हो जाता है, वो जो शंकर मीणा का हुआ। तो ये जिस तरीके से जो बजरी माफिया का जो आतंक है, इसके खिलाफ जो आदरणीय नेताजी ने प्रदेश के अंदर 4-5 बड़ी रैलियां भी की, आगे भी बजरी माफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये हल्ला बोल, ये प्रदर्शन, ये संघर्ष जारी रहेगा। इससे प्रदेश की जनता को बहुत राहत मिली। नौजवानों को सुरेश जी और अशोक जी, हनुमान जी धन्यवाद। जब किसी भी कोई के आदमी के संकट पड़ जाता है तो उसको फोन करते तो आधी रात में हाजिर हो जाता है। देखो, आदरणीय नेताजी की यही तो खासियत है, उनका कोई पर्सनल पीए नहीं होता है। यदि कभी किसी भी परिस्थिति के अंदर आप हो और आपको रात को 1 बजे 2 बजे या दिन को यदि आपको छोटी सी मुसीबत है और आपने फोन लगाया तो सीधा बोलेगा हाँ मैं हनुमान बेनीवाल बात कर रहा हूँ, बताओ। उसकी समस्या का समाधान भी करते हैं। समाधान करने के बाद उन्हें फोन करके पूछते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया, चलो ठीक है। मतलब इतना ध्यान रखते हैं, एक एक कार्यकर्ता का, एक एक जवान का वो पूरा ध्यान रखते हैं। कभी ये नहीं पूछते, आप उनके नागौर के जनता दरबार में जाओ तो कभी ये नहीं पूछते कि तेरी जाति कौन सी है, तेरा धर्म कौन सा है, तेरा क्षेत्र कौन सा है, तो किस पार्टी से, मतलब उस परिवार का ख्याल रखेंगे सबका। और वो यही पूछते आते हैं, हाँ बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी समस्या क्या है, और तुरंत समस्या का समाधान करते हैं। कभी जाति, धर्म, क्षेत्र या पार्टी का। यदि आप किसी कांग्रेस या भाजपा के बड़े नेता के पास जाओ तो पहले ये पूछेंगे कि आपने मेरे को वोट दिया कि नहीं दिया, आप मेरे कार्यकर्ता हो कि नहीं हो, आपने मेरे चुनाव में क्या मदद की, मैं आपका क्यों काम नहीं करूं। लेकिन एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कभी नहीं ये पूछते हैं कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, आप मेरे कार्यकर्ता हो या नहीं हो, आपने हमारी क्या मदद की चुनाव में, वोट दिया नहीं। वो तो यही पूछते हैं आपका काम क्या है, काम बताओ। काम भी करते हैं, पुणे काम होने के बाद में वापस फोन करके भी पूछते हैं आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया। सबका ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। 36 कौम के लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, आगे भी समझते थे, आज भी समझते हैं, आगे भी समझते कि सबको साथ देके एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करने के लिए किसान का बेटा निकल पड़ा इस राजस्थान के अंदर। आज उनके साथ 36 कौम के नौजवान, माताएं, बहनें सब लगे हुए हैं और पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं और आह्वान भी करते हैं, जो भी साथी सोशल मीडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि ऐसा लड़ाका उन्हें नहीं मिलेगा, ना जाति ना धर्म। ये राजस्थान को बचाने के लिए निकल पड़ा है हनुमान। आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़ो। ये पानी की बोतल, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव किसान जवान के लिए खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहेगी। किसान को कर्ज मुक्त होगा, बिजली फ्री होगी, टोल मुक्त होगा और जवानों को रोजगार मिलेगा, माताएं बहनें सुरक्षित होगी, अपराध मुक्त राजस्थान होगा, फ्री बिजली होगी। जो भी आम जन को जो आवश्यकता है, आवाम को जिस चीज की जरूरत है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब सत्ता में आते ही पूर्ण करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है नेताजी पे। ये थे अशोक जी गोदारा, जो जिला प्रवक्ता है जोधपुर के। आज खूब राजनीतिक चर्चा करी और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगली बार हम एक नए और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।